राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के गाड़ी खाना मोहल्ले में कोयला कारोबारी मनीष धानुका की गोली लगने से मौत की खबर ने पूरे शहर को चौंका दिया। धानुका की लाश उनके ही घर के एक बंद कमरे से मिली और पास में ही उनका लाइसेंसी हथियार पड़ा मिला। मनीष धानुका का परिवार उस वक्त सामान्य दिनाचार में व्यस्त था, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक तेज धमाके की आवाज ने घर के सन्नाटे को चीर दिया। दौड़कर जब परिजन उस कमरे तक पहुँचे, दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पर लहूलुहान मनीष धानुका पड़े थे, पास ही उनका पिस्टल पड़ा था। पुलिस के अनुसार गोली कनपट्टी पर मारी गई। सवाल यही उठा, क्या ये सुसाइड है या कुछ और? कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय और थानेदार आदिकांत महतो ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए, हथियार, गोली, कमरे की स्थिति और अन्य तकनीकी पहलुओं की जाँच की जा रही है। डीएसपी का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लगता है, लेकिन जब तक वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते। बड़का गांव मुस्लिम मोहल्ला के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे जहां पहले दुआएं मांगी जाती थी, अब वहां ब्राउन शुगर के सौदे हो रहे हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना पर वहां से विक्रम कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से 4.5 ग्राम ब्राउन शुगर मिले। उसने खुलासा किया कि उसे ये ब्राउन शुगर राजू महतो बेचने के लिए दिया करता था। राजू बसरिया मोहल्ला का रहने वाला है। अब पुलिस उसे खोज रही है। इसी तरह TP5 के 5 कन्वेयर बेल्ट की पश्चिम दिशा में बने एक वीरान करकट के मकान से पुलिस ने 25 साल के विक्रम कुमार राणा को अरेस्ट किया। उसके पास से 2 पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में ब्राउन शुगर जैसा संदिग्ध पदार्थ, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक तराजू एवं 5 रुपए का फटा पुराना नोट मिला है। एसडीपीओ पवन कुमार की अगुवाई में बनी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। गढ़वा के सदर अस्पताल में अब बीमारियां ही नहीं, सिस्टम की बेचारगी भी इलाज मांग रही है। रविवार की सुबह वक्त था इमरजेंसी का, लेकिन इलाज कर रहे थे डॉक्टर जेपी ठाकुर, जो असल में होम्योपैथी चिकित्सक है और काम कर रहे थे एलोपैथी का। पुर्जे पर एलोपैथी दवाएं और मरीजों की नासमझ आंखें, जिन्हें यही नहीं पता कि उनके जिस्म पर किसी और विधा की दवा का असर हो रहा है। ड्यूटी रोस्टर में डॉक्टर कुमार प्रशांत प्रमोद का नाम था, पर डॉक्टर जेपी ठाकुर इलाज कर रहे थे। वही सबसे चौंकाने वाली बातें यह है कि पूरा घटनाक्रम सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार के संज्ञान में था। सिविल सर्जन का साफ कहना है कि होम्योपैथी चिकित्सक का एलोपैथी इलाज करना नियम के खिलाफ है। सो कॉज होगा और कार्रवाई तय है। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र चंद्र महतो हो या अस्पताल मैनेजर सुनील मणि त्रिपाठी, अस्पताल के सन्नाटे में दोनों की गैरहाजिरी आम बात बन गई है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के घर फिर शहनाई की मीठी धुन बजी। सीएम बनने के बाद ये परिवार की दूसरी बड़ी खुशी है। छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की आज सगाई हुई। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में डॉक्टर अभिमन्यु यादव और डॉक्टर इशिता ने एक दूजे को अंगूठी पहनाकर जीवन की नई दास्ता का पहला अध्याय लिखा। दोनों डॉक्टर है। डॉक्टर इशिता करखोन के सिलदा निवासी दिनेश यादव जी की सपुत्री है। समारोह बिल्कुल सादा था, मगर भावनाओं से लबालब। न कोई बाहरी तामझाम, न राजकीय आडंबर, बस करीबी नाते, रिश्तेदार और करीबी लोग थे। इस पारिवारिक पल ने सीएम को एक पिता की भूमिका में दिखाया। समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, दिल्ली के विधायक सतीश उपाध्याय, भाजपा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जैसे प्रमुख नेता भी राजनीतिक हैसियत छोड़ पारिवारिक रिश्तेदारों जैसे शामिल हुए। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये लड़ाई एनडीए को मजबूत करने के मकसद से लड़ी जाएगी। भोजपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने आगे कहा कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से एनडीए से अलग नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य गठबंधन को और अधिक मजबूती देना है। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी दोहराया कि एलजेपी हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। जंगल राज पर तीखा प्रहार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि राजद अकेले नहीं, कांग्रेस भी जंगल राज की गाड़ी की दूसरी पहिया थी। चिराग ने इतिहास की पढ़ते पलटी बिहार के स्याह दिनों की याद दिलाई, जहां कानून हाशिए पर था और गठबंधन के नाम पर सत्ता का सौदा हुआ करता था। कपूरी बाबू को भारत रत्न दिए जाने को चिराग ने सामाजिक समरसता की जीत बताया और जनता ने तालियों से समर्थन दिया। शादीशुदा महिला दवा लेने मेडिकल स्टोर गई, पर वहाँ मिला आमिर, जो दिखता तो भोला भाला जैसा था, लेकिन अंदर से एक शिकारी की तरह इंतजार में था। धीरे धीरे घर तक पहुँचा और फिर आमिर बोला, मैं तुम्हारे घर से बीमारी और दरिद्रता दूर कर सकता, बस ये पढ़ा हुआ पानी पिला देना। ये ताबीज है, ये पानी पढ़ा हुआ है। और फिर यहीं से शुरू हुआ काले तंत्र का काला खेल। पहले ताबीज बांटे गए, फिर इरादे खुलते गए। प्यार और सुरक्षा का झांसा देकर आमिर घर की बड़ी बेटी को एक होटल में ले गया। छोटी बेटी को आमिर के यार
किराएदार मोनू खान ने फंसाया। दोनों बेटियों के साथ दुष्कर्म करता रहा, वहीं मां को भी ब्लैकमेल कर उसका देह रौंदता रहा और अंत में 70,000 रुपए भी हड़प लिए। जब दर्द हद से बढ़ा तो मां ने पुलिस के दरवाजे पर दस्तक दी। FIR दर्ज हुई। आमिर और मोनू खान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये सनसनीखेज वारदात यूपी के मुरादनगर स्थित एक कॉलोनी से उछलकर सामने आई है। यूपी के फतेहपुर के खखेरू थाना क्षेत्र के एक गांव में सुहागरात के समय दुल्हन ने दूल्हे के नाजुक अंगों में चाकू से हमला कर दिया। दूल्हा खूने खून हो गया। चीख पुकार सुनकर घर वाले पहुंचे और जख्मी दूल्हे को कौसाम्बी के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। दोनों पक्ष लड़की को मंद बुद्धि बता रहे हैं। बीते 6 जून को ही इस वारदात के बारे में बताया गया कि रात का दूसरा पहर था। कमरे में सेज सजी फूलों की खुशबू हवा में थी, पर कुछ देर बाद चीखों का शोर सुहाने सपने को एक खून भरे हादसे में बदल चुका था। जैसे ही दूल्हा कमरे में गया, दुल्हन ने बात बात में ताव खाया और फिर कमरे में रखे चाकू से दूल्हे के नाजुक अंगों पर वार कर दिया। परिजन दौड़े, दरवाजा टूटा, चीखें गूंज उठी। घायल को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। बरेली के राजेंद्र नगर की वो गली जहां बीती रात प्रेम नगर थाना की पुलिस ने दस्तक दी। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम की अगुवाई में जब पुलिस पहुंची तो एक पर्दा हटते ही बेपर्दगी के किस्से सामने आ गए। घर के भीतर जो मिला वो सिर्फ लोग नहीं, वो एक तहजीब की तबाही। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि शाम ढलते ही मंजीत के मकान पर हाई प्रोफाइल लोग आने लगते थे। जिनके पति बाहर है, उनमें से कुछ की पत्नियां भी यहाँ आती। गाड़ियों की आवाज तो सुनाई देती थी, पर कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। किराएदार सोहेल नाम का वो लड़का जो कहता था कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, असल में सेज सजाने की दलाली कर रहा था। 2020 में इंटर किया, पर उसके बाद से मेडिकल की किताबें नहीं, कॉल गर्ल के नंबर पढ़ने लगा। मंजीत का कमीशन एजेंट बनकर ग्राहकों को लाने लगा। पुलिस ने मकान मालकिन मंजीत कौर, किराएदार सोहेल, सुमित, सागर एवं एक युवती को अपनी कस्टडी में लिया है। इनके पास 115 कॉन्डम पैकेट, 3 मोबाइल फोन, 1350 रुपए नगद और ढेर सारे अस्वीकार सामान मिले हैं। हर चीज चीख चीख कर कह रही थी, यहाँ एक रात की दुल्हन बिकती थी घड़ी के हिसाब से।